लेबनान का सबसे ताकतवर व्यक्ति जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं, जिसने इजराइल से दुश्मनी मोल ले ली, उस पर कई मिसाइलें दागी, जिसके ठिकाने के बारे में कोई नहीं जानता, वो हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह मारा गया। इजरायली सेना ने यह दावा करते हुए बताया कि एक स्ट्राइक के दौरान उसने नसरल्लाह को खत्म कर दिया है। आईडीएफ ने कहा, हसन अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा, लेकिन अब तक आखिर क्यों कोई उसे मार नहीं पाया था? वो क्यों छिपकर रहता था? कैसे हिजबुल्लाह से वो जुड़ा? एक कहानी उस शख्स की जिसने 3 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक हिजबुल्लाह जैसे संगठन का नेतृत्व किया। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। पिछले दिनों इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग ने भयानक रूप लिया। दोनों की तरफ से मिसाइलें दागने का सिलसिला चल रहा था, लेकिन अब जो मिसाइल इजराइल ने दागी वो सटीक टारगेट पर जाकर लगी। दुनिया के सामने हमेशा वीडियो संदेश के जरिए आने वाला नसरल्लाह मारा गया। काली पगड़ी पहने इस शख्स की हिजबुल्लाह में मानो पूजा होती थी। 1960 में जन्मे हसन नसरल्लाह बेरूत के पूर्वी बुर्ज हमौद इलाके में पले बढ़े, जहां उसके पिता की एक सब्जी की दुकान थी। लेकिन आखिर एक सब्जी की दुकान चलाने वाले का बेटा हिजबुल्लाह जैसे संगठन से कैसे जुड़ गया? इसकी शुरुआत होती है 1975 में, लेबनान के गृह युद्ध में उतरने के बाद, जब नसरल्लाह अमल आंदोलन में शामिल हो गया। वो तब तक एक शिया मिलिशिया था। शिया मदरसा में हिस्सा लेने के लिए इराकी पवित्र शहर नजफ में कुछ वक्त के बाद वो लेबनान में अमल में फिर से शामिल हो गया। इससे पहले वो और अन्य लोग इस समूह से 1982 में अलग हो गए। इस नए ग्रुप इस्लामिक अमल को बेका घाटी में स्थित ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड से काफी सैन्य और संगठनात्मक समर्थन मिला था और शिया मिलिशिया के सबसे प्रमुख और प्रभावी के रूप में उभरा, जो बाद में हिजबुल्लाह बना। ऐसे हुई हिजबुल्लाह की शुरुआत। 1985 में हिजबुल्लाह ने आधिकारिक तौर पर एक खुला पत्र प्रकाशित किया और अपनी स्थापना की घोषणा कर डाली। इसमें अमेरिका और सोवियत संघ को इस्लाम के प्रमुख दुश्मनों के तौर पर बताया गया और इजराइल के विनाश का आह्वान किया, जिसके बारे में यह कहा गया कि इजराइल मुस्लिमों की जमीन पर कब्जा कर रहा है। हिजबुल्लाह के बढ़ने के साथ साथ नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह के रैंकों में अपनी जगह बनाने के लिए भी काम किया। एक सेनानी के रूप में काम करने के बाद नसरल्लाह बालबेक, फिर पूरे बेका क्षेत्र और उसके बाद बेरूत में निदेशक बन चुका था। वो आगे बढ़ रहा था। 1992 में वो 32 साल की उम्र में ही हिजबुल्लाह का नेता बन गया, जब उसके पूर्ववर्ती अब्बास अल मुसावी की इजरायली हेलीकॉप्टर हमले में हत्या कर दी गई। अब हिजबुल्लाह की कमान आ चुकी थी नसरुल्लाह के हाथों में, इसीलिए अपने मुताबिक उसे चलाने की उसने पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन उसका पहला काम था मुसावी की हत्या का बदला लेना। उसने उत्तरी इजराइल में रॉकेट हमलों का आदेश दिया, जिसमें एक लड़की की मौत हुई। इतना ही नहीं, तुर्की में इजरायली दूतावास में एक इजरायली सुरक्षा अधिकारी की कार बम से मौत हो गई और एक आत्मघाती हमलावर ने अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में इजरायली दूतावास पर हमला किया। इसमें 29 लोगों की मौत हुई थी। हिजबुल्लाह के साथ नसरल्लाह ने अपना वादा, अपना बदला पूरा किया। नसरल्लाह ने इजरायली सेनाओं के साथ एक युद्ध में भी जीत हासिल की थी, जो 2000 में दक्षिणी लेबनान से उनकी वापसी के साथ खत्म हुआ। हालांकि व्यक्तिगत नुकसान उसे तब हुआ जब उसके सबसे बड़े बेटे हादी इजरायली सैनिकों के साथ गोलीबारी में मारा गया। साल 2006 में हिजबुल्लाह आतंकवादियों ने सीमा पर हमला किया, जिसमें 8 इजरायली सैनिक मारे गए और 2 अन्य का अपहरण कर लिया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर इजरायली प्रतिक्रिया हुई, यानी इजराइल ने जवाब दिया। दोनों तरफ से हमले शुरू हुए। इजरायली युद्धक विमानों ने दक्षिण में और बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार बमबारी की, जबकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लगभग 4000 रॉकेट दागे। 34 दिनों के संघर्ष के दौरान 1125 से भी ज्यादा लेबनानी, जिसमें से अधिकांश नागरिक थे, मारे गए। साथ ही 119 इजरायली सैनिक और 45 नागरिक भी इस युद्ध के दौरान मारे गए। इसके बाद हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच अक्सर हमले चलते रहते। साल 2023 अक्टूबर, जब हमास ने इजराइल पर हमला बोला, उसके बाद पहले हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच चली आ रही लड़ाई अब और बढ़ गई। फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए हिजबुल्लाह ने भी इजरायली ठिकानों पर गोलीबारी कर दी।
इस एकजुटता के बाद हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल और इजरायली कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर 8000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्च कर दिए। इसने बख्तरबंद वाहनों पर टैंक रोधी मिसाइलें भी दागी और विस्फोटक ड्रोन से सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। इजरायल रक्षा बलों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को हवाई हमलों और टैंक और तोपखानों से निशाना बनाया और जवाबी कार्रवाई की। अब ये युद्ध और बढ़ चुका था। इसके बाद से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि इजराइल कुछ तो बड़ा करेगा ही। लेबनान में पहले उसने कुछ दिन पहले पेजर धमाके किए, जिसके बारे में आपको हमने बताया था विस्तार से, और पिछले कई दिनों से एक के बाद एक वहां पर डिवाइसेस में हमले हो रहे थे, जिसके चलते बड़ी संख्या में लेबनान छोड़कर लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। उनकी तस्वीर भी सामने आई। अपने सबसे हालिया भाषण में नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए गए हजारों पेजर और रेडियो हैंडसेट्स में विस्फोट करने के लिए इजराइल को ही दोषी बताया था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग घायल हो गए थे, और ये कहा था कि इजराइल सभी रेखाओं को पार कर चुका है। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी थी कि वो इजराइल पर जोरदार हमला करेगा और बदला जरूर लेगा। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग बढ़ती ही जा रही थी कि अब नसरल्लाह के मारे जाने की खबर आ गई। इससे पहले कि हिजबुल्लाह बड़ा बदला इजराइल से ले पाता, उनके चीफ की ही हत्या हो गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।